जुले नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया था तो उसमें लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है 5th फेज में रखी गई थी। तो उसी सिलसिले में आज 26 अप्रैल को जो है हमने नोटिस ऑफ इलेक्शन इशू किया है। आज से ही जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज होंगे जिन्होंने किसी कैंडिडेट को नॉमिनेट किया होगा, वो आज से अपना नॉमिनेशन फॉर्म यहाँ पे जमा कर सकते हैं। हमारे 2 ऑफिसर्स रहेंगे, एक रिटर्निंग ऑफिसर लेह का जो डिप्टी कमिश्नर लेह है, और साथ ही में करगिल के लिए असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है जो करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में बैठते हैं। तो उनके पास में जाके नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आज से लेके 3 तारीख तक जो है हमारा नॉमिनेशन पीरियड रहेगा। 3 मई हमारा लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है। तो इन बीच में अदर देन पब्लिक हॉलीडेज 11 बजे से 3 बजे तक कोई भी आके अपना नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। और अगर किसी को फॉर्म्स कलेक्ट करने हैं तो दोनों के ऑफिस से आप ऑफिस आवर्स के ड्यूरिंग अपना फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा 4 तारीख को जो है स्क्रूटनी रहेगा। स्क्रूटनी के बाद में 6 तारीख का हमारा लास्ट डे ऑफ विड्रॉल है। अगर किसी ने वैलिडली नॉमिनेटेड अगर फॉर्म है किसी का, तो वो अपना फॉर्म अगर विड्रॉ करना चाहता है तो 6 तारीख को 3 बजे तक अपना फॉर्म जो है विड्रॉ कर सकता है, खुद आके या फिर अपने इलेक्शन एजेंट या प्रपोजर को भेज के साथ में अपना कंसेंट फॉर्म देने के बाद में। इसके बाद हमारा जो पोलिंग है लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे लेह डिस्ट्रिक्ट में 298 पोलिंग स्टेशन है। तो हमारी वोटिंग जो है 20 तारीख को होगी, 20 मई को सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक की। इसके अलावा जो है हमारे वोटर्स जो है एब्सेंटी वोटर्स, उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बार फैसिलिटी दी हुई है पोस्टल वोटिंग की। तो जो हमारे 85 प्लस एल्डरली पॉपुलेशन है और साथ ही में जो फिजिकली डिसेबल्ड है, जिनकी 40% एंड अबव डिसेबिलिटी है, वो फॉर्म 12D भर सकते हैं अपने AERS के थ्रू, BLOs के थ्रू हमें सबमिट कर सकते हैं। तो उनको होम वोटिंग की थ्रू पोस्टल बैलेट फैसिलिटी दी जाएगी। उसके लिए आपके माध्यम से, आप सभी के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो जो पोलिंग स्टेशन पे नहीं आ पाएंगे उस दिन, तो वो अपना पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट दे सकते हैं। आप सभी के माध्यम से मैं हमारी सारी जितनी पॉपुलेशन है, जितने भी इलेक्टर्स है 18 प्लस, उन सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि 20 मई को जो हमारा पोलिंग डे है, उस दिन प्लीज़ अपने नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन पे जाके अपना कीमती वोट जो है प्लीज़ दे। अपना जो संविधान ने राइट दिया उसको एक्सरसाइज करे और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में हम सबकी मदद करें। धन्यवाद सर। जो कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइलिंग करने समय कभी जुलूस की शुरू में आता है, तो उस समय आपके प्रेमिसेस में आने का कोई गाइडलाइंस वगैरह है? जी, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से जुलूस के शेप में आ सकता है, लेकिन जो हमारा ऑफिस रहेगा उसका 100 मीटर का एक रेडियस रहेगा। उस रेडियस के अंदर हम सिर्फ 3 व्हीकल्स को अलाउ करेंगे, उससे ज़्यादा व्हीकल्स हम अलाउ नहीं करेंगे। और जैसे ही कैंडिडेट आता है फॉर्म भरने के लिए, तो ऑफिस के अंदर जो है ARO या RO के ऑफिस के अंदर टोटल 5 लोग आ सकते हैं इंक्लूडिंग कैंडिडेट। तो कैंडिडेट और उसके साथ 4 लोग आ सकते हैं, जो भी प्रपोजर रहेंगे या उसका इलेक्शन एजेंट रहेगा वो लोग अंदर आ सकते हैं। तो टोटल 5 लोग आएंगे और प्रीमाइसिस में जो है सिर्फ 3 व्हीकल्स अलाउड रहेगी। सर रैलीज में जो है टाइमिंग कितने बजे तक रहेंगे? रैलीज का जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है उसके हिसाब से, जैसे लाउड स्पीकर हम 10 बजे के बाद अलाउ नहीं करते हैं। उसके अलावा जब भी रैली या पब्लिक मीटिंग या कोई भी पब्लिक गैदरिंग की परमिशन है, अलग अलग लेवल पे दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर दे सकते हैं, RO दे सकते हैं, और स्टेट लेवल की जो परमिशन है हमारे CO साहब देंगे। तो उसके अलग अलग पैरामीटर्स फिक्स है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पोर्टल भी बनाया है सुविधा, जिसके थ्रू जो है जो भी कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टीज अपना परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही जो है नॉमिनेशन फॉर्म भी उसमें भर सकते हैं डेटा एंट्री के शेप में। बट उनको जो फॉर्म जो है यहाँ पे आके सबमिट करना पड़ेगा इन पर्सन, और साथ में ओथ को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सर, अभी तक MCC वायलेशन का कोई केसेस है लेह डिस्ट्रिक्ट में? जी, अब 3-4 केसेस आए हैं ऐसे MCC वायलेशन के, जब से हमारा इलेक्शन अनाउंस किया है। तो उसके लिए हमने सबको नोटिस इशू किए हुए। MCC जो है मेनली एक तो जनरल पॉपुलेशन को लगता ही है, बट स्पेसिफिक कैटेगरी में जो हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टीज और साथ में जो हमारे गवर्नमेंट फंक्शनरी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, PSUs के हो या फिर स्टेट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के हो, तो उन सबको हमने हिदायत दी हुई कि कोई भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको वायलेट नहीं करेगा। MCC स्पेशली फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए, और साथ ही में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को या पॉलिटिकल पार्टी इन गवर्नमेंट को एक स्पेसिफिक बेनिफिट ना हो, उसके लिए है। तो जो जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से हमने काम कर लिया, चाहे वो बैनर पोस्टर हटाना हो, व्हीकल्स रिमूव करना हो, वो सारा हमने कर दिया है। इसके बाद भी अगर किसी को कोई शिकायत है MCC के थ्रू, तो वो सी विजिल के थ्रू कर सकता है कंप्लेंट। हमारा 24/7 जो है हमारा 1950 फ्री टोल फ्री नंबर है, उस पर शिकायत कर सकता है। और साथ ही में उसके अलावा भी हमें मेल या इन पर्सन आके कंप्लेंट दे सकता है। तो उसमें जो भी हम उचित कार्रवाई करेंगे, उसमें RPA के अंडर या फिर IPC के अंडर हम एक्शन लेते हैं। स्टार्टिंग में हम नोटिस देते हैं कि आप पे एक्शन क्यों ना लिया जाए। अगर हमें सेटिस्फैक्ट्री जवाब लगता है तो ठीक है, अदरवाइज हम फिर उचित कार्रवाई करते हैं उसमें।
तो कैंपेन के दौरान जिस तरह से जो है कुछ गलत ना हो, इस पे कितने कार्रवाई की, मतलब कितना निगरानी रखा जाएगा और क्या कुछ सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया जाएगा? जी। जैसा कि मैंने कहा कि हर मीटिंग के लिए, पब्लिक मीटिंग हो, पब्लिक रैली हो, कार शो, रोड शो, जो भी हो, उसके लिए परमिशन की ज़रूरत है, उसके लिए अप्लाई करना होता है, तो हम सर्टन कंडीशन के साथ में परमिशन देते हैं। दूसरा, हमारी वीडियो सर्वेलेंस टीम्स है, जहाँ पे भी पब्लिक गैदरिंग होगी, हमारी वीडियो सर्वेलेंस टीम्स रहेगी। वो हर प्रोसीडिंग्स को वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, किसने क्या कहा है, कौन सी स्पीच दी है, कौन से बैनर यूज़ हुए हैं और कौन से पैम्पलेट्स यूज़ हुए हैं। तो उसमें हमारा सारा का सारा रिकॉर्ड रहेगा। इसके दो रीज़न होते हैं। एक तो कि कोई वायलेट ना करे, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट गाइडलाइंस, रिलीजन का यूज़ हो, बाकी सारी चीज़ें हो। और दूसरा हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग। तो हमने जो अलग अलग रेट्स फिक्स किए हैं आर्टिकल्स के, तो उसके हिसाब से हम चेक करते हैं कि कितना एक्सपेंडिचर बुक हुआ है, और हमारा एक शैडो एक्सपेंडिचर रजिस्टर होता है, सो दैट जो कैंडिडेट है अपना लिमिट जो दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन है वो एक्सीड ना कर पाए।